नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है कोटपुतली से। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को कोटपुतली पहुंचे, जहां उन्होंने अरावली बचाओ पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए अलवर जाते समय पत्रकारों से वार्ता की। डोटासरा ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। प्रेस वार्ता के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि राजस्थान की हरियाली, जल स्तर और पारिस्थितिक संतुलन की रीढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों और नई परिभाषाओं के कारण अरावली में अंधाधुंध अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अरावली के विनाश के खिलाफ सड़क के सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों से इस आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। कोटपुतली में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का स्वागत किया, जिसके बाद वे अलवर के लिए रवाना हो गए, जहां वे पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। कोटपुतली से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज तीनों जिलों की कोटपुतली, बैरोड और अलवर और हमारा खेर तलती जा रहा है। इन तीनों जिला कांग्रेस पार्टियों ने पैदल यात्रा रखी है अरावली बचाओ के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर। उसमें भी मैं भाग ले रहा हूँ और जो हालात इस देश में बने हैं, इस प्रदेश में बने हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। सभी संसाधनों के ऊपर कब्जा, इलीगल माइनिंग, अरावली की आत्मा को चोट पहुंचाना, सीटीएच का एरिया घटा करके खनन माफियाओं का लाभ पहुंचाना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, आम व्यक्ति को कोई सुनवाई नहीं, कोई विकास का काम नहीं, कोई विकास का विजन नहीं, किसान परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया गया, वो वादा खिलाफी हुई। खबर है राजगढ़ से, जहां केंद्रीय विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के विरोध में चल रहा आंदोलन आज चौथे दिन बेहद उग्र और हिंसक मोड़ पर पहुंच गया। राजगढ़ और आसपास के ग्रामीण अंचलों से उमड़े हजारों के जनसैलाब में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे को कोठी नारायणपुर बाईपास पर पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के इतिहास में पहली बार इतनी भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। हाईवे जाम हटाने के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की हुई। अनियंत्रित होती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक मांगीलाल मीणा, भामाशाह, कैलाश मीणा और सर्विस सैनी सहित राजगढ़ उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधि जनता की मांगों के समर्थन में खड़े नजर आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि राजगढ़ के हक के विद्यालय को कहीं और जाने नहीं दिया जाएगा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि जो केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए जो स्वीकृत किया गया था और उसके लिए दैनी उपखंड के दलालपुरा गांव में जो भूमि आवंटन कर दिया गया है, उसको निरस्त किया जाए। उसको यदि प्रशासन निरस्त कर देता है तो हम प्रशासन पर ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रशासन की अब मंशा उस केंद्रीय विद्यालय की भूमि राजगढ़ उपखंड में ही आवंटित करने की मंशा प्रशासन की है। हम ये विश्वास कर सकते हैं और फिर हम ये प्रतीक्षा कर सकते हैं कि वो केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखंड में खुल जाएगा। खबर है सोजत रोड से। मानवता के मसीहा और अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य महाशमन अपनी धवल सेना के साथ रविवार को सोजत रोड की पावन धरा पर मंगल प्रवेश करेंगे। गुरुदेव के आगमन को लेकर तेरा पंथ समाज सहित पूरे कस्बे में भारी उत्साह और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार सुबह 7:15 पर आचार्य महाश्रमण तेरा पंथ भवन से विहार करेंगे। विहार करते हुए वे तिलक मार्ग स्थित शनिदेव मंदिर के सामने पहुंचेंगे। वहां युग प्रधान आचार्य महाश्रमण मार्ग का मुख्य अतिथियों द्वारा विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण के पश्चात महाराणा आचार्य महाशमन क्रांतिलाल पिपाड़ा परिवार द्वारा नवनिर्मित आचार्य महाशमन अतिथि भवन में पधारेंगे। गुरुदेव के स्वागत के लिए पिपाड़ा परिवार और समाज के शावक शाविकाएं पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर है बूंदी से, जहां अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और सरकार की नई खनन नीतियों के विरोध में शनिवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष महावीर मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल जुलूस में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी।
जुलूस नवल सागर पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से होता हुआ जिला कलेक्ट्रेट स्थित नॉलेज पार्क पहुंचा, जहां महात्मा गांधी परिसर में कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी आदर्शों पर चलने और अरावली की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा देश के भौगोलिक स्वरूप को बिगाड़ने पर तुली है। उन्होंने सरकार को सनातन विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि अरावली को नष्ट करने के आदेश जारी कर प्राकृतिक संपदा को माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। गुंजल ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिशों को करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का षड्यंत्र बताया। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। के पुजारियों, क्या अरावली सनातन नजर नहीं आती आपको? मानव सभ्यता और सनातन शब्द के इजाद से पहले की सनातन चीज है जो नित्य नूतन है, आदि पुरातन है। जब तक सृष्टि रहेगी अरावली जिंदा रहने वाली है। आप उसके प्राकृतिक स्वरूप को, प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, आप मिटाना चाहते हो। और बूंदी नहीं, इस मुल्क के कितने शहर हैं जो इसकी कोख में पलते हुए अपने आप को उदयपुर जैसे शहर गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इस श्रृंखला पर जाइए, बरवाड़ा की चौथ भवानी, इंदरगढ़ की बीजासन महारानी। क्या आप चारों तरफ से पहाड़ों को काटकर मरघट के सूखे ठूंठ की तरह इनके अस्तित्व को बनाना चाहते हो? अलग अलग जगह जो बैठे हुए, मैं समझता हूँ सारा भारत गुस्से में है। आप ये मत समझिए कि आपके बयानों पर लोग भरोसा कर लेंगे कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और कुछ नहीं बिगड़ने वाला अचानक इस तथ्य पर भरोसा करें तो। कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज अरावली बचाओ एक पैदल मार्च जिला कांग्रेस कमेटी ने उसका नवल सागर पार्क से गांधी स्मारक तक पैदल मार्च का आयोजन रखा है। साथियों, जो अरावली है, अरावली पर्यावरण की आत्मा है राजस्थान की, और इस अरावली में लाखों पशु पक्षी जानवर अपना जीवन यापन करते हैं। कई नदी नाले इसमें से निकलते हैं, उद्गम स्रोत हैं। तो इसको बचाना राजस्थान के पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसको बचाने के लिए हमारे जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि हम किसी भी हालत में अरावली को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही जो सोनिया गांधी जी जो हमारी चेयरपर्सन थी कांग्रेस की, और मनमोहन जी की सरकार थी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये आभास हुआ कि गांव के गरीब मजदूर लोग मजदूरी के ढूंढने के लिए पलायन कर रहे थे शहरों के। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत शनिवार को ग्राम पंचायत बालिया में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी भूरालाल शेषमा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में बालिया सरपंच वसीम अकरम ने जिला प्रभारी भूरालाल शेषमा और पंचायत समिति प्रत्याशी चेनाराम राणा सर का साफा पहनाकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान आरएलपी की नीतियों से प्रभावित होकर 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने सदस्यता अभियान के माध्यम से और बीएलए की जो नियुक्ति हो रही है, बीएलए 2 की नियुक्ति हो रही है, उस संबंध में हम लोग कार्यकर्ताओं से आज मिल रहे हैं। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के बीएलए प्रथम बालिया के सरपंच भाई वसीम अकरम जी ने कहा था कि भाई मैं सबसे पहले इस विधानसभा में कार्यक्रम रखूंगा। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए और बड़ी खुशी की बात है कि सैकड़ों की संख्या में आज आरएलपी ज्वाइन करने वाले, आरएलपी के पूर्व कार्यकर्ता जो है वो एकत्रित होकर के उन्होंने इस क्षेत्र की अपनी महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, अपनी पीड़ा है, उनसे भी अवगत कराया। और अब पंचायत चुनावों में हमें लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी की जो विचारधारा है, ये विचारधारा ढाणी तक जाएगी और पंचायत चुनाव में आपको ये इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जो डीडवाना विधानसभा अपना जो बीएलए पोस्ट में हूँ, और हमारे कहने पे जो भूरजी हमारे जिला प्रभारी है डीडवाना कुचामन जिले, वो यहाँ पहली मीटिंग जो हमने बालिया की रखी है और भूरजी भी यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक हमारे कहने पे आप यहाँ हमारे ग्राम पंचायत बालिया में आए, और दूसरी रही बात, हमें विचारधारा आरएलपी की ज्यादा से ज्यादा हमें बूथ वाई बूथ पे हर बंदा अपने को निर्धारित करना है और हमें काम में लगना है। हमें हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें आरएलपी की विचारधारा से
अब की बार जो पंचायत समिति चुनाव, जिला परिषद चुनाव या सरपंच चुनाव जो भी है, हम ज्यादा से ज्यादा आरएलपी के जो पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे और यहाँ से जीत के निकलेंगे, एक अलग मैसेज जाएगा। और हम आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ा हमारा एक जन सैलाब सा होगा, आरएलपी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। खबर है धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र से, जहां चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एक विधवा महिला के घर और ब्यूटी पार्लर को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर करीब 10,50,000 रुपए नकद और 40 लाख रुपए मूल्य के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण साफ कर दिए। घटना का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता श्वेता तिवारी ने बताया कि चोरों ने ऊपर के कमरे की अलमारी को खंगालते हुए 10.50 लाख नगद सहित भारी मात्रा में जेवरात चुरा लिए। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मुआवना किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है और बदमाशों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। एक साथ 50 लाख से अधिक की चोरी से इलाके के व्यापारियों और नागरिकों में भय का माहौल है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं अपने मायके गई हुई थी झांसी 23 तारीख को, और 25 तारीख की नाइट में 26 की मतलब नाइट में चोरी हुई है मेरे यहाँ, जिसमें मेरा 10.5 लाख रुपए कैश है और 30-40 लाख का मेरा जेवर है। वो पूरा बैग लेके बरामद हो चुके हैं। पुलिस आई है अभी? हाँ, पुलिस आई हुई है और वो अपना कर ही रही है कार्रवाई सारी। खबर है नारायणपुर थाना क्षेत्र से, जहां अंतर्गत ग्राम पंचायत अजबपुरा में बीती रात चोरी ने जमकर उत्पात मचाया। बाजार के बीचों बीच स्थित दो ज्वेलर्स की दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके के व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। वारदात की जानकारी मिलते ही सरपंच प्रियंका नरूका भी बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी नाराजगी जताते हुए मांग की कि चोरी का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए। सरपंच ने बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने की भी अपील की। थाना प्रभारी रोहिताश कुमार ने आम जनता और व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि पुलिस की विशेष टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। फिलहाल पुलिस दुकानदारों से चोरी हुए सामान और गहनों की सूची तैयार करवा रही है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो में हमने देखा है कि एक पिकअप वाले आए हैं, नकाबपोश होते हैं, उन्होंने मुंह एकदम पूरा बंद कर रखा है और मतलब बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन लोगों ने मतलब दो ज्वेलर्स है, उनके यहाँ से काफी कुछ सामान भारी मात्रा में गायब हुआ है। तो उसमें ही सारे जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, सारे सबने मिलकर ये किया कि आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ें मतलब एक अच्छी बात नहीं है, ये चीज़ें बार बार हो रही है। इससे पहले भी अजबपुरा ग्राम पंचायत में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी चोरियाँ हुई हैं। एक बार ATM का हुआ था, इससे पिछली बार भी किसी दुकानदार की छोटी चोरी हुई थी, लेकिन इसका कभी आज तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक कभी खुलासा नहीं किया गया। लेकिन हम इस बार चाहते हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं कि हमारी जो ये दो दुकानदार हैं जिनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, तो हमें उनका मतलब चोर भी चाहिए और पूरा उनका जो भी माल गया है वो सारा माल। खबर है धौलपुर जिले में से, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 5 लोगों पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे धौलपुर में से अगवा कर मध्य प्रदेश के लिए ले जाया गया, जहां 15 दिन तक उसे बंधक बनाकर दरिंदगी की गई। पीड़िता किसी तरह 25 दिसंबर को आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और अपने पति के पास पहुंची। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गैंग रेप और पॉस्को एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआवना करवा लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और मध्य प्रदेश के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को गांधी पार्क में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। गांधी पार्क से गुलाब बाग तक निकाले गए पैदल मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरावली को बचाने और मनरेगा योजना को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक संजय जाटव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफलाइन है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए अरावली को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची है। अरावली वह ढाल है जो थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है। इसे नष्ट करना पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। धौलपुर से संजय कसाना की ये रिपोर्ट। आज हम अरावली प्रोटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। AICC और PCC के दिशा निर्देशों के अनुसार हम यहाँ आज बैठ के हमने अपना
धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से। अब यहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। अरावली आज पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। आनंद फानन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, उसके आधार पे 100 मीटर की चोटी इससे ज्यादा होगी, उसी को अरावली माना है, उससे नीचे नहीं माना है। तो इसके अंदर करीब करीब 90% अरावली खत्म हो जाएगी। इतना दोहन हो रहा है, आपको भी पता नहीं है कि अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है। अरावली नहीं होगी तो राजस्थान की लाइफलाइन नहीं होगी। अरावली से पानी का रिचार्ज हो रहा है, अरावली से धुलवरी जो आंधियां चलती हैं उनसे बचाव हो रहा है, इकोलॉजिक सिस्टम उससे बचाव हो रहा है, क्योंकि इकोलॉजिक सिस्टम का सबसे मेन जो पार्ट है वो अरावली है। अगर अरावली नहीं रही तो जैसलमेर और जो बाड़मेर है ना, उस तरह से हमारा पूर्वी राजस्थान भी थार बन जाएगा। खबर है दौसा से, जहां जेल की ऊंची दीवारों के पीछे छिपी प्रतिभा जब बाहर निकलती है तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शाल्यावास के बंदी राजेश वर्मा ने। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर राजेश ने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों की मदद से गुरु महाराज की एक अद्भुत और प्रेरणादायी सैंड आर्ट कलाकृति तैयार की है। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ की प्रेरणा से तैयार की गई इस कलाकृति में गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रिय बाज के साथ दर्शाया गया है, जो साहस और धर्म रक्षा का प्रतीक है। साथ ही खालसा पंथ का खंडवा चिन्ह भी उकेरा गया है, जो सेवा और त्याग के मूल्यों को दर्शाता है। इस सैंड आर्ट को तैयार करने में जावेद रतन सिंह, संदीप अग्रवाल, महेंद्र प्रवीण, महेश, दीनदयाल और राजाराम जैसे अन्य बंदियों ने भी अपना सहयोग दिया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ, गीदड़ों को शेर बना हूँ, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। गुरु के साहस त्याग से प्रेरणा पाकर हमारे बंदी भाई राजेश ने ये सैंड आर्ट कारागृह में तैयार किया है, जिसे हमारे सभी बंदी भाइयों ने देखकर एक प्रेरणा प्राप्त की है कि जीवन में फिर कभी अपराध नहीं करना, समाज में सद्भाव और न्याय की स्थापना के लिए पीछे नहीं हटना। खबर है दौसा से, जहां राजस्थान की भजन लाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शाल्यावास में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दौसा के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जेल की सलाखों के पीछे बंद कैदियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना और उनमें सामाजिक पुनर्वास की भावना जागृत करना रहा। प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन कमल किशोर मीणा, अतिरिक्त निर्देशक सुधारात्मक सेवाएं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से जन आधार से जन कल्याण, जल जीवन मिशन, महिला सशक्तिकरण और जेल सुधार कार्यक्रमों जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आकर्षक पोस्टरों और चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बंदियों को समाज की मुख्य धारा की गतिविधियों और सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से जोड़ना है। जब बंदी जेल से बाहर निकले तो उन्हें पता हो कि सरकार उनके और उनके परिवार के उत्थान के लिए क्या कदम उठा रही है। प्रदर्शनी को लेकर बंदियों में खासा उत्साह देखा गया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। हाल ही में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हमने है जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दौसा के सहयोग से आज कारागृह में ये प्रदर्शनी बंदीगण के लिए आयोजित की है, ताकि वो भी राज्य सरकार के कामकाज को देख सकें, उसकी सराहना कर सकें। और आज ये प्रदर्शनी में हम सभी बंदीगण को ये प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, जिसमें कारागार उद्योग भी प्रदर्शित किए गए हैं, कारागार उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं और राज्य सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, जो विकास कार्यक्रम हैं, उन सबको भी हमने डिस्प्ले में लगाए हैं, जो हमने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त किए थे। और सभी बंदीगण इसको देखकर सरकार के कामकाज से अवगत हो रहे हैं। खबर है बानसूर से, जहां दहशत फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। गत दिनों हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी एमपी उर्फ महिपाल गुर्जर को पुलिस ने हमीरपुर की घाटी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वृत्ताधिकारी मेघा गोयल के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल गुर्जर को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर बानसूर उप जिला अस्पताल से नारायणपुर तिराहे तक पैदल मार्च करवाया। अपराधियों के इस
तरह सार्वजनिक अपमान और पुलिस की सख्ती को देखकर बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमने महिपाल गुर्जर उर्फ MP माजरा रावत निवासी पिछले 1 महीने से फायरिंग का एक प्रकरण में ये फरारी काट रहा था। हरसोरा चौक के पास हरसोरा रोड पे एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें महिपाल और उसके साथियों ने विनोद और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया, फायरिंग की। उस मामले में महिपाल के 3 साथी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। महिपाल गुर्जर उर्फ MP, जो कि 1 महीने से फरारी काट रहा था और 25,000 का इनामी था, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। महिपाल पर पूर्व में कई मुकदमे हैं, लगभग 7-8 मुकदमे हैं और अभी इसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी पूर्व में की गई घटनाओं के बारे में भी। बानसूर में हमारा अपराधियों को स्पष्ट संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो बानसूर छोड़ दो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए शनिवार को चित्तौड़गढ़ में विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस अरावली बचाओ राजस्थान बचाओ आंदोलन में बेंगू रावत भाटा ब्लॉक कांग्रेस से पारस जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने न्यायालय में पेश रिपोर्ट में अरावली की नई परिभाषा गढ़ी है। इसमें 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखने का प्रस्ताव है, जो इस ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त करने की एक गहरी साजिश है। चित्तौड़गढ़ पैदल मार्च में जिला महासचिव मांगीलाल गुर्जर, जसवंत धाकड़, दिनेश मेवाड़ा, राजीव गांधी, पंचायती राज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश धाकड़, समन्वयक अशोक धाकड़, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बाबिल, सरपंच राधेश्याम धाकड़, रमेश धाकड़, कमलेश बाहेती, रामचंद्र गुजर, कमलेश गुजर, मुरली सुथार और लेहरू जाट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस और ANTF कोटा की संयुक्त टीम ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। बेगू थाना पुलिस ने आरोली टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 15 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर कोटा निवासी 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार जब्त कर ली है। इस सफल कार्यवाही को अंजाम देने वाली टीम ने थाना अधिकारी धर्मराज मीणा, ASI लेखराज, कांस्टेबल कमलेश, मनोहर, ललित सिंह, महेंद्र और हरमेंद्र सिंह शामिल रहे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये खेप कहां से आए थे और किसे सप्लाई करने वाले थे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो उदयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव और वंदे मातरम की पुकार श्रमिक सुरक्षा का विस्तार विषयक 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शनिवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद CP जोशी उपस्थित रहे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि देश को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी की भावना को जन जन तक पहुंचाना अनिवार्य है। उन्होंने महिला वर्ग के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के सर्वगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार का धैर्य है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भर भारत जैसे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां जन जन को जागरूक करने का सबसे सशक्त माध्यम है। प्रदर्शनी के दौरान प्रश्नोत्तरी, कुर्सी दौड़ और फिजिकल चैलेंज जैसी गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन नरेश कुमार और आभार प्रदर्शन रवि कुमार योगी ने किया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और सरकार की कथित खनन समर्थक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अलवर की सड़कों पर भारी शक्ति प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में कटी घाटी से मिनी सचिवालय तक एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अरावली राजस्थान का जीवन है और इसे खत्म करने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं, हमारा भविष्य है। कि पर्यावरण से जुड़े दोनों मंत्री अलवर जिले के होने से बावजूद धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचाया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देगी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। यही करा रहे हैं,
सबकी पत्ती डली हुई है। ये इनके मंत्रियों की, विधायकों की सेटिंग है, इनकी सह से चल रहा है सारा मामला। आप पुलिस के लोगों को सस्पेंड कर रहे हो और फॉरेस्ट के लोगों को नहीं कर रहे हो। तो फॉरेस्ट वाले खुद काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट मंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये फॉरेस्ट के अंदर। आज आप पुलिस के लोगों को बंद कर रहे हो, आपको नहीं पता कि राजस्व डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, फॉरेस्ट भी कर रहा है, माइनिंग भी कर रहा है। तो ये माइनिंग कैसे हो रही है? ये तो सारे मिले पड़े कुएं में भांग है, लूट के खाना चाहते हैं राजस्थान। ये आगे की लड़ाई कहाँ तक? पूरी लड़ाई आगे तक लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। सड़कों पे तो आ ही गए, सदन के अंदर भी अब विधानसभा चलेगी जब बताएंगे इनको, पूरी जनता के सामने इनके जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो बताएंगे। जिस तरह देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये स्टैंड लिया, और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और जिस तरीके से कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, हम चाहते हैं इस पर पुनर्विचार हो। और ये हालात तब हैं जब खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी इस क्षेत्र से आते हैं। अरावली जो गुजरात से लेके हरियाणा तक फैली हुई है, राजस्थान बीच में आता है और सबसे बड़ा भाग राजस्थान में आता है। तो मैं मानता हूँ कि अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी ज़्यादा बनती है। और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया। आज प्रदेश अध्यक्ष जोटासरा जी भी यहाँ अलवर आए हैं, मैं आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर ले जाएं। धन्यवाद। हमें तेज आंधियों से, तापमान से बचाता है, हमारे मवेशियों के जीवन की रक्षा करता है। पानी हो, प्रदूषण से बचाने का काम करता है, पानी देने का काम करता है। हमारी जीवन रेखा है अरावली, और इसको एक साजिश के तहत जो मोदी सरकार और राजस्थान की जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, इस अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको खनन जितने भी अवैध खनन माफिया हैं उनको हवाले करना चाहते हैं। और आप इसका सीधा सा प्रमाण है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आनन फानन में 2 ही दिन में 52 लीज इस तरीके की देने का जो टेंडर निकाल करके और उसके वर्क ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और भूपेंद्र यादव जी जब से आए हैं तब से केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो CTH का एरिया बदलने की बात हो खनन माफियाओं से मिलकर के, चाहे अरावली को जो खनन माफियाओं के हवाले करने की बात हो, चाहे जिला परिवर्तन करके अपने व्यवसायिक हित साधने हों। तो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और राजस्थान का आम आवाम, हर वर्ग, 3600 कौम के लोग जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं कि अरावली हमारा जीवन रेखा है, हम इसको बचाएंगे, इसको खनन माफियाओं के और इन डबल इंजन की सरकारों के हवाले नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री हमेशा उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो दूसरों को कोसते रहते हैं। खबर है धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र से, जहां मरेना गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 25 वर्षीय गर्भवती विवाहिता अंजना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतका के मायके पक्ष में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में भारी तनाव व आक्रोश का माहौल है। मृतका के पिता कप्तान सिंह ने दिहोली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि उनकी बेटी अंजना पत्नी देवासेन को ससुराल वालों ने विषाक्त पदार्थ जहर खिलाकर मार डाला। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था, जिसके चलते अंजना लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कप्तान सिंह नाई है, सविता नगर की, इसका ससुराल मरेना था और जहरीले पदार्थ के सेवन से जो है मौत की सूचना पर FIR दर्ज हुई है। मेडिकल बोर्ड से भी इसका पोस्टमार्टम करवाया। घटना ये हुई थी कि हमने 4 साल पहले देवा के साथ शादी की थी। उसके बाद इन्होंने दहेज का और उसका मुकदमा किया था, तो उन्होंने 4 साल से ना आना जाना सब कुछ बंद कर रखा था। उसके बाद में हमें कल सूचना मिली थी कि लड़की की तबीयत खराब, मारपीट करी उन्होंने, तो हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया के उनको कुछ दे रखा है। और अब थाने में मामला आप लोगों ने क्या दर्ज कराया है? मारपीट और दहेज का। मतलब आप लोगों का ये आरोप है कि लड़की को दहेज के लिए मारा गया? हाँ, परेशान करते थे, लड़ाई करते थे और आना जाना 4 साल से बंद कर रखा था।
फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।